2025 के अपडेट्स के बारे में बात करना चाहिए सर। क्या हमें शुरुआत करनी चाहिए इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ? इमरान खान जब इलेक्ट हुए थे मेरे ख्याल से 2018 में, 18। उसके बाद हुआ क्या इकोनॉमिकली स्पीकिंग? यार, इमरान खान जब वो आए थे तभी से प्रॉब्लम तो थी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो सरकार थी, जो नवाज शरीफ से शुरुआत हुई और फिर नवाज शरीफ को इन्होंने कोर्ट का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ एक, वैसे तो फौजी तख्ता पलट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अदालतों से भी तख्ता पलटा होता है। ठीक है, तो नवाज शरीफ का तख्ता पलटा गया अदालतों के थ्रू। उसमें फ़ौज का ऑफकोर्स हाथ था, अमल दखल था। और उस समय बनना शुरू हो गया, प्रेशर बनना शुरू हो गया था पाकिस्तान की इकोनॉमी में। लेकिन जब तक वो सरकार गई और इमरान की सरकार आई, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब कि अब उसका हिंदी का अनुवाद मेरे को नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन बेसिकली विदेशी भुगतान वाला जो चक्कर होता है, या जो विदेशी मुद्रा में जो आप डील करते हैं, वो उसका एक प्रेशर बनना शुरू हो गया था कि इन्होंने कर्जे, दुनिया भर को जो पेमेंट्स करनी थी वो बहुत ज़्यादा थी, पैसे इनके पास थे नहीं, तो वो प्रेशर ऑलरेडी था। फिर इमरान खान की सरकार आती है, तो उसने, उसकी विरासत में आया ये। ठीक है, तो इसके लिए उसको ब्लेम करना ठीक नहीं होगा। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके के लोग अपने सामने साथ रखे हुए थे, उन्होंने उस क्राइसिस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। उसमें यह कि हम खुद मैनेज कर लेंगे, अच्छा ये कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, हम चले जाएंगे अरबों के पास चले जाएंगे, उनसे कुछ पैसा ले लेंगे, चीनियों से ले लेंगे, इधर से ले लेंगे, उधर से ले लेंगे, ये कर कर आके हम मैनेज कर लेंगे। उसमें टाइम वेस्ट किया, क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गया। फाइनली ये आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने बहुत सारी कंडीशंस लगाई इनके ऊपर, जिससे इकोनॉमी जो थी वो सिकुड़नी शुरू हो गई। इकोनॉमी सिकुड़ेगी तो फिर ये होगा कि नौकरियां नहीं होंगी, ग्रोथ गिर जाएगी, वो तमाम प्रेशर्स बनने शुरू होंगे ताकि वो संभल जाए इकोनॉमी। इस बीच में कोविड आ गया। कोविड में इनको फायदा हुआ क्योंकि आईएमएफ ने वो और बहुत सारा पैसा इनको दे दिया, लेकिन अब वो जो पैसा था उसका फाइनली जब भुगतान करने का टाइम आया तब आपके लिए प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, आईएमएफ की कंडीशंस फिर इन्होंने वायलेट करनी शुरू कर दी, वो क्राइसिस बढ़ते गया। फिर उसके बाद इमरान खान का तख्ता पलटा गया, जो बीच में आए उन्होंने क्राइसिस को और बढ़ा दिया, क्योंकि उनके जो एक मंत्री हैं इशाक डार, वो अपनी वूडू इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस करते हैं। उनको ये लगता है कि मर्दानगी की निशानी है कि आपका जो रुपया है अगर वो तगड़ा हो तो वो मर्दानगी की निशानी है। तो इशाक डार की ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने और भट्टा बिठा दिया। और वो भट्टा बैठते बैठते फाइनली इनको जब आईएमएफ के पास गए तो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ इनको लगाई गई हैं और बिल्कुल ये डिफ़ॉल्ट करने के कगार पे थे। बेसिकली इनका दिवालिया निकल चुका था। अब ये है हालात इनकी इकोनॉमी की कि जो पेशेंट है वो बिस्तरे पे लेटा हुआ है, उसको आपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स दे रखे हैं, ठीक है, वेंटिलेटर शेंटिलेटर सारा कुछ लगा के रखा हुआ है, लेकिन अभी वो चलने की हालत में नहीं है। अब 2025 की अभी 2025 में अगर वो थोड़े बहुत सपोर्ट के साथ कुछ बैसाखियां लेकर कुछ कदम ले भी ले तो वो ले सकता है, लेकिन जब तक भागेगा नहीं तब तक रफ्तार नहीं आएगी इकोनॉमी में। देखिए, एक आंकड़ा मैं आपको और दूं, यानी कि पाकिस्तान के लोग गरीब होते जा रहे हैं हर साल। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको रफ्तार चाहिए। रफ्तार आप जैसे ही लेंगे तो पेशेंट वापस बिस्तर पे लेट जाएगा। क्या पाकिस्तानी मीडिया में खुल के ऐसे बातें होती हैं? कुछ हद तक अर्थव्यवस्था के ऊपर बातचीत होती है, ओके। लेकिन जो सरकार है वो अभी बजिद है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो इमरान खान को हटाया क्यों गया? इमरान खान को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसने फौज के बहुत सारे जो निर्देश थे उनको वो मान नहीं रहा था। ठीक है, तो इमरान खान पहले 2.5-3 साल जो रहा, 3-3.5 साल, उसमें ये बोला जाता था कि फौज और इमरान खान एक ही पेज पे हैं, एक ही तरीके से सारी मामलों को देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके फौज इमरान खान को कहती थी कि भैया आपने पंजाब में ये मुख्यमंत्री लगाया हुआ है, ये तो बिल्कुल ही अहमकों का बंदा है, मतलब कि बिल्कुल एक नंबर का डफर है ये, इसको क्यों लगाया हुआ है? पंजाब जो आपका सबसे बड़ा प्रांत है वो
चरमरा गया है वहाँ पर, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन तबाह हो गई है, लेकिन इसने उनकी बात नहीं मानी। कई चीज़ों के ऊपर फौज इसके ऊपर इम्प्रेस करती थी कि आप इसको ऐसे ऐसे करिए, लेकिन ये नहीं मान रहा था। लेकिन जो फाइनल ब्रेक आया इसका और फौज का, वो फौज में तैनातियों के ऊपर आया। जो तब के फौज के अध्यक्ष थे बाजवा, वो चाहते थे कि जो आईएसआई के चीफ हैं, जो इमरान के खास थे और जो चाह रहे थे कि बाजवा के बाद मैं चीफ बनूं, वो उनको आईएसआई से हटा करके एक कोर में भेजना चाह रहे थे, कोर कमांडर बनाना चाह रहे थे पेशावर का। इमरान खान ने उस पर रजामंदी नहीं दी, तो तनाव वहां से बढ़ना शुरू हुआ। फाइनली इमरान खान ने उनको भेज दिया, लेकिन वो जो तनाव हुआ उसके बाद ये बात साफ हो गई थी कि अब फौज ने जो इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, इसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, इसके सर के ऊपर, वो अपना हाथ हटा लिया है। तो जैसे ही वो हाथ हटा, इमरान खान के बाद कोई बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं थी, तो जैसे ही वो हाथ हटा तो जो बाकी सारे विपक्ष के लोग थे उन्होंने अपने बीच में एक समझौता किया और फिर एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन किया और उसका तख्ता पलट दिया। उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट क्यों हुआ? यार देखो, वो असैसिनेशन अटेम्प्ट जब हुआ था तब तो ये लग रहा था कि देखिए ये तो फेक है, लेकिन अब लगता है कि शायद वो फेक नहीं था। और असैसिनेशन अटेम्प्ट इसीलिए होता है ना कि आप बंदे को रास्ते से हटाना चाहते हैं, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये रहा तो ज़्यादा मुसीबत होगी, और अगर ये रास्ते से हट जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। फौज के लिए और कौन करवा सकता था? और किसी की औकात ही नहीं थी ये करवाने की। ये बात खुल के मीडिया में नहीं होगी, पाकिस्तानी मीडिया में कोई ये बोल ही नहीं सकता कि फौज ने करवाया था। ओके। यार पाकिस्तान में तो देखो ना, अगर विदेश में बैठा हुए जर्नलिस्ट अगर फौज के ऊपर कोई स्कैंडल निकालते हैं तो उनके जो घर वाले पाकिस्तान में रहते हैं उनको उठा लिया जाता है और गायब कर दिया जाता है, बिना किसी कानून के, बिना किसी संविधान के। आप कोर्ट्स में जाकर के गुहार लगाते रहें, वो जज भी वो बात ही नहीं सुनते। वो हर दूसरे दिन किसी ना किसी को नोटिस इशू कर देते हैं, किसी फौजी को नहीं बुलाते कि यार तुम बताओ कि क्यों उठाया है इनको। आप किसी जो अधिकारी है उसको आप पनिश नहीं करते कि आपने क्यों उठाया, किस कानून के तहत आपने उठाया। और ये एक्चुअली हुआ है, अभी भी हो रहा है। ये एक जर्नलिस्ट हैं, वो अमेरिका में है, मेरे को नहीं पता कौन से शहर में, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एक चार्ज लगाया। आसिम मुनीर जो है इनके सेना के अध्यक्ष के, इन्होंने कोई गलत पासपोर्ट्स अपने परिवार वालों को दिए हुए हैं, और अगले दिन जाकर उनके जो 2 भाई हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको अगवा कर लिया फ़ौज ने, और किसी को पता नहीं है, 2 हफ्ते होने को आए हैं, किसी को पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। तो अब कौन बोलेगा ऐसे माहौल में जहाँ पर जो आपके कोर्ट्स हैं, जो आपकी अदालतें हैं, उनकी औकात नहीं है कि फ़ौजियों को बुला लें।